ये बताओ मुझे अमित कि इतना रायता फैला, हाँ। तुमने जब फाइनली एविएशन मिनिस्टर को पकड़ा तो कितनी जद्दोजहद के बाद पकड़ा, और तुम्हारा वो जो सवाल था जो बहुत चर्चित रहा है, वो तुमने सवाल पूछा कैसे? नहीं, पहले पकड़ने का प्रोसेस ही अपने आप में अनोखा था, क्योंकि मैं निजी कारणों की वजह से 4 दिन की छुट्टी पे था। और जो पहला दिन था उस छुट्टी का, उस दिन मैं घर में पूजा थी और 4 काम थे। तो उस कामकाज के बीच में मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि पंडित जी एक समय पे मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि जयराम जी की तरह मैं लैपटॉप तो नहीं, फोन पे देख रहा था लगातार। तो पूरा दिन ऐसा हो गया कि हर घंटे या तो मैं किसी सूत्र से बात कर रहा हूँ, या मंत्रालय को फोन लगा रहा हूँ, या मंत्रालय से कोई ऑर्डर आ गया। तो आप यही पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं। खबर ब्रेक आमतौर पे क्या होता है, एक मंत्रालय से एक दिन में एक खबर आ जाएगी बड़ी और समाप्त हो जाएगा। आपने यहाँ फोन रखा और उधर फोन दोबारा बजना शुरू हो गया, या तो कुछ मिस हो गया। यही प्रोसेस चलता रहा। खैर, पंडित जी की जो भी अपनी ओपिनियन राय रही होगी। ऐश्वर्या के चेहरे पे दर्द देखो कितना देख रहा है छुट्टी खराब होने का दर्द। नहीं, आप जब एक हफ्ते तक लगातार ऑर्डर्स और कागज और इन सब में फंसे रहते हैं तो ब्रेन फ्राई कहता हूं मैं उसको। तो मेरा ब्रेन फ्राई हो चुका है। अच्छा, ठीक तो अगले दिन फिर मुझे कजिन्स के साथ घूमने जाना था। जामा मस्जिद का मैं लिटरल इंस्टेंस बताता हूँ। वहां मेरे भाइयों ने मुझे हाथ पकड़ के बच्चों की तरह सड़क पार कराई है, क्योंकि मैं फोन पे ऑर्डर्स पढ़ के उससे अलग अलग, आपको अब देखना तो है कि ऑपरेशनल पार्ट क्या है टीवी में समझाने के लिए लोगों को कि, और तब पता चल रहा है कि इंडिगो के खिलाफ ये कार्रवाई हो गई, अब इंडिगो के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने वाली है, कमिटी बन गई, हाई लेवल प्रोब कमिटी बन गई, समन्स भेज दिया गया है। ये सब करते कराते अंततः मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया। अब मुझे सीधे जो है हॉर्सेस माउथ से बात करनी है, मंत्री को पकड़ना है जाके। और हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस आरजी जो हैं, वो सुबह से लगे हुए थे। 8 घंटा या कुछ ऑफिस के बाहर खड़े थे तुम आरजी? जिस दिन ये जामा मस्जिद गए थे ना उस दिन। हाँ, जामा मस्जिद गया था मैं। उस दिन 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। 1000? हाँ जिस दिन जामा मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्राइसिस कितना बढ़ रहा था, क्राइसिस कितना बढ़ रहा था उस समय जब भाई लुफ्त उठा रहे थे अलग अलग। कहीं नहीं उठा पाया। उससे एक दिन पहले रहा था तुमको कि ये छुट्टी पे मनहूस क्यों चला गया। ये 1000 फ्लाइट्स उसके एक दिन पहले कैंसिल हुए थे, जिस दिन मैं पंडित जी के साथ उस कॉन्वर्सेशन में था। अगले दिन 800 फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे। तो मैं पहुंचा, और दुख की बात है। हाँ, और मंत्री से हमने सीधे सवाल पूछे। तुमने पकड़ा कहाँ उन्हें? मंत्रालय में जाके सीधे। तो अंदर घुस गए थे? हाँ, मैं गया, मेरी बातचीत हो गई थी। हेजिटेंट नहीं थे वो कि नहीं देंगे? नहीं, उनका मैसेज मेरे फोन पे आ गया था कि हम बात करेंगे। और उनके ऑफिस ने भी उनको बता दिया था कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। एक दिन पहले जब 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी उस दिन, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। मैं पहुंचा, और आमतौर पे देखा जाता है कि इस तरह की स्थिति में अब ये कल्चर बन गया है पूरे देश में कि जब क्राइसिस होती है तो मंत्री, खासतौर पे जो जिम्मेदार होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो सवालों से उस वक्त बच रहे होते हैं। राज्य सरकारों के स्तर पे भी यही स्थिति बन गई है। लेकिन यहाँ मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे, जो सवाल पूछे जा सकते थे। ये भी पूछ लिया कि भाई, आपने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने के लिए आप जा रहे हैं? ये तो इंडिगो की गलती हो गई, आपने फ्लाइट बढ़ाया क्यों? अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, मामला टेक्निकल है। होता क्या कि अगर आमतौर पे इंडिगो 100 फ्लाइट्स उड़ा रहा होता है, तो विंटर के समय हर ऑपरेटर मंत्रालय के पास जाता है, डीजीसीए एक अथॉरिटी है, उसके पास जाता है, कहता है क्योंकि पैसेंजर ज्यादा होंगे, त्योहार का सीजन है, घूमने का सीजन है, शादियां होती हैं, तो हमको 100 के जगह 110 फ्लाइट उड़ाने का परमिशन आप दे दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई, जब आपको लग रहा है कि इनके पास अपने 100 फ्लाइट उड़ाने की सही बात कैपेसिटी नहीं है, तो आप 110 फ्लाइट उड़ाने की का परमिशन क्यों दे रहे थे? तो ये सारे सवाल उन्होंने लिए और जवाब दिया। और वो सारे जवाब बाद में आंध्र प्रदेश और ये पूरा साउथ इंडिया में बहुत वायरल है, हिंदी कंटेंट भी बहुत वायरल है। खैर, ये उस दिन की कहानी खत्म हुई। अगले दिन मैंने एक तरह से अपना ठिया मंत्रालय में ही बना लिया। मैंने कहा कि अब जब छुट्टी खराब हो ही रही है तो मैं पहुंच ही जाता हूँ, वहीं ऑन ग्राउंड जाके स्थिति का लेते हैं जायजा। तो एक के बाद एक मीटिंग्स, एक के बाद एक मीटिंग्स। आपको मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ जहां से मुझे तो स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ से इंडिगो के लिए परेशानी शुरू होने वाली है। वो एकदम मुझे लगता है कि वाटरशेड मोमेंट था। पहले तो सवाल हमने पूछे थे, उस वक्त तक मुझे था कि शायद सॉफ्ट जा रही है मिनिस्ट्री, जो आर्म ट्विस्टिंग के तमाम दावे हो रहे थे उस नैरेटिव में।
तो राममोहन नायडू कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स खत्म करने के बाद विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ लिफ्ट में गए। लिफ्ट में गए। लिफ्ट हाँ, में गए। लिफ्ट में गए, वो जा रहे थे कहीं, किसी और मीटिंग के लिए ही जा रहे थे। तो अच्छा। मैंने पूछा कि हमें कुछ भनक लगी थी कि इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है और उनका जो फ्लाइट का कैपेसिटी है ऑपरेशंस का, उसको कर्टेल करने जा रही है मंत्रालय, यानी कि अगर 100 फ्लाइट उड़ा रहे हैं तो वो कम होने वाला है। तो हमने सवाल पूछा उनसे लिफ्ट में वो लिफ्ट में, मैं लिफ्ट के बाहर, कि क्या होने वाला है, क्या इस तरह का कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो उन्होंने कहा चला दो, अब तो हम एक्शन लेंगे। वो जिस रवैये से बात उन्होंने कही, स्पष्ट हो गया था कि अब यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जो डीजीसीए है और हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है वो मॉनिटरिंग का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। प्रोएक्टिवली आके प्राइवेट एयरलाइंस हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या उनके खिलाफ बहुत ज्यादा काम का कोशिश नहीं हो, फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। 1 घंटे के अंदर क्या हुआ? तो ऑर्डर आपने तब ब्रेक की कि नहीं, ये जानने की जरूरत है नहीं, भाई। मुझे कुछ कहा गया था उस हाँ। बारे में, मुझे कि कुछ कहा चलाना गया था। मत। एक इम्बार्गो टर्म होता है हाँ। हमारे लिए कि इस समय तक नहीं चलाना है। 45 मिनट बाद चला हाँ। दो। हाँ, तो हम मंत्रालय के बाहर निकले और इतनी देर में मैंने खबर देखी और हमारे साथ जो कैमरामैन था उनको हमने कहा कि आप लाइव व्यू ऑन कीजिए। बीच सड़क था लाइव व्यू, जिससे हम लाइव देते हैं और आप तक पहुंचते हैं, वो मशीन लाइव व्यू कहलाता है। देखिए किस तरह से 10% बता रहे हैं अमित की कैसे खबर मिलती है, कभी लिफ्ट में मिलती है, कभी जीने में मिलती है, कभी धरातल में मिलती है, कभी पाताल में मिलती है, और खोज के हम लोग फिर 45 मिनट आधे घंटे में चला देते हैं। और फिर अगर चलाना है और मशीन भी चालू करना मशीन है, भी दोनों चालू काम करना है। है। मशीन ये भी सबसे तो। बड़ी आफत का काम होता है, जिसमें हमारे बिहाइंड द कैमरा जो सोल्जर्स हैं, हमारे सहयोगी, वीडियो सहयोगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ऑर्डर आप समझिए क्या हुआ, 10% इंडिगो का ऑपरेशन सरकार ने कर्टेल कर दिया। अब इसकी इंटेंसिटी को समझिए। आपके ध्यान में जो 4 एयरलाइंस आता होगा ना, एयर इंडिया, इंडिगो, इसके बाद अकाशा स्पाइसजेट, आता है, स्पाइसजेट आता है। अकाशा और स्पाइसजेट का मिला के जितना मार्केट पैसेंजर लोड है, शेयर है, उतनी flight cancel कर दी। उतना कर्टेलमेंट इंडिगो पे लगा दिया सरकार ने। बताओ भाई। ये इम्पैक्ट था। तो ये सब कहानी हुई है। अब सवाल वही बनता है कि आज तक एजेंडा में जब आए थे वो राममोहन नायडू, तो हमने पूछा कि भाई आप फिर वही कि उन्होंने खुद बताया कि 6 महीने से हायरिंग फ्रीज हो रखी थी वहां पे, और किस तरह से इंडिगो का फेलियर था। तो मैंने पूछा दोबारा उनसे कि भाई जब 6 महीने से हायरिंग फ्रीज थी, विंटर शेड्यूल लेके आ रहे थे, तो आपने क्यों उनको अलाउ किया? नहीं, पर वो सवाल ऐश्वर्या से पूछना चाहिए क्या कि उधर तो हो गया कर्टेलमेंट, हाँ, अब बात आती है मिनिस्टर पर और मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग पर। तो कितनी बार इधर बैठक हुई, अंदर खाने, हाँ, सरकार, पीएम साहब या एचएम साहब की, देखिए खबर जो और है वहाँ कर्टेलमेंट होने वाला कि नहीं मिनिस्टर का? भाई उनके भी तो इस पे- साख इस पे पे मेरा सवाल भी है। एडिशन है, ऐश्वर्या का मुझे पहले खत्म मुझे हो जाए। मुझे नहीं भीतर खाने लगता क्या है- पकड़ा? नहीं, भीतर खाने ये पकड़ा है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन थोड़ा सा जल्दी लिया जा सकता था, बट ये एंड नहीं है इंडिगो के लिए, ये एंड नहीं है। मंत्री के क्योंकि लिए मंत्री के लिए भी नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता कि मंत्री के लिए एंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक डिले जो हुआ है उसको सब मान रहे हैं, मंत्रालय भी मान रहा है कि डिले हुआ है और जल्दी इनको इस पे प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था। वो चीज़ इनको समझ आ रही है, और ये 10% के बाद और भी रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट सेट करना चाहती है। Reporters off air.